येषां श्रीमद्यशोदा सुतपदकमले नास्ति भक्तिर्नराणाम् येषामाभिर्कन्या प्रियगुणकथने नानुरक्ता रसज्ञा येषां श्रीकृष्णलीला ललित रस कथा सादरौ नैव कर्णौ धिक्तान् धिक्तान् धिगेतान् कथयति सततम् कीर्तनस्थो मृदंग रसोयः परमानंद एक एव द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। नमः कमलना नमः कमलमा नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यशोदानंद वर्धनांघ्रिजुगल ध्यानावधानार्थियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर
सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाए। एक परिहास की बात सुन लें, फिर प्रवचन प्रारंभ करेंगे। मेरे पास एक पत्र आया है, उसमें लिखा है कि आप और श्लोक तो बदलते जाते हैं वंदना में, किंतु नमः कमल नाभाय रोज बोलते हैं, और यो ब्रह्मांडम विदधाति ये मंत्र रोज बोलते हैं। ये कोई सिद्ध मंत्र है आपका क्या, जिससे सारे शास्त्र वेद के मंत्रों का, श्लोकों का नंबर भी आपको याद रहता है? तो वे लोग नोट कर ले, ये नमः कमल नाभाय मंत्र शब्द जो श्लोक है, ये भागवत का है, चौथे अध्याय के चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय 30वें अध्याय का 25वां श्लोक, 4, 30, 25 भागवत में देख लेंगे। इसका सीधा सा अर्थ है, जिसकी नाभि से कमल पैदा हुआ और ब्रह्मा पैदा हुए, जो कमल की माला पहनता है, जिसके चरण कमल के समान हैं, जिसकी आंखें कमल के समान हैं, उनको नमस्कार है। ये अर्थ है इसका। यही सिद्ध मंत्र है। और जो वेद मंत्र मैं बोलता हूं रोज, वो श्वेताश्वतरोपनिषद का मंत्र है, 6वें अध्याय का 18वां मंत्र है, 6-18, वो भी आप लोग उपनिषद में देख लें। अस्तु, अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद चाहता है। आनंद प्रमुख रूप से 4 प्रकार का होता है। एक आनंद होता है जड़ जड़ संयोग जन्य, एक आनंद होता है जड़ चेतन संयोग जन्य, एक आनंद होता है चेतन चेतन संयोग जन्य, और एक आनंद होता है चेतन चेतन के साथ साथ प्रेमानंद। ये 4 आनंद हुआ करते हैं। इसमें 2 आनंद माइक है और 2 आनंद दिव्य हैं। रजोगुण और तमोगुण का आनंद जो है, उसको कहते हैं जड़ जड़ संयोग जन्य आनंद। आप लोगों को खूब मिलता है, डेली मिलता है। माँ में, बाप में, बेटे में, स्त्री में, पति में, रसगुल्ले में, ये सब जो आपको आनंद मिलता है रोज, ये रजोगुण तमोगुण का माइक सुख है। और आत्मा का जो सुख होता है, ज्ञानियों को मिलता है, समाधि कहते हैं उसको, निर्विकल्प समाधि, जिसमें संसार का भान न हो, स्वरूप में स्थित हो। आत्मा दिव्य है न, चेतन है, और मन जड़ है।
तो चेतन आत्मा का जो सुख मिलता है ज्ञानियों को, वो सत्व गुण का सुख होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, गीता कह रही 14वें अध्याय का 17वां श्लोक। सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि सत्व गुण का जो सुख होता है वो भी बंधन कारक है, क्योंकि माइक है। सात्विक सुख बहुत बड़ा सुख होता है। जितने संसार के सुख है इन सब को लात मार देता है उस समाधि में ज्ञानी, लेकिन है माइक, क्योंकि सात्विक है। आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए भगवान के सुख का आभास है वो, वास्तविक सुख नहीं। इसके आगे ब्रह्मानंद का सुख है, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद। ये ब्रह्म ज्ञानी का सुख है, ये आत्मज्ञानी नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञानी है। यानी ब्रह्म का, जिसका अंश है जीव, उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है जब ज्ञानी भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। शंकराचार्य ने कहा था परातु तच्छ्रुते के भाष्य में, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। श्री कृष्ण के कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उससे मोक्ष मिलेगा। यानी ब्रह्म ज्ञान या मोक्ष श्री कृष्ण कृपा से ही मिलेगा, क्योंकि तभी माया जाएगी। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, ये गीता का चैलेंज है। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद ये अनलिमिटेड होता है, असली होता है, सदा को मिल जाता है। दो बात, अनलिमिटेड अनंत मात्रा का, और सदा को मिल जाता है। यही परिभाषा है आनंद की। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमा तेव विजिज्ञासितव्यः। छांदोग्योपनिषद 7वें प्रपाठक के 23वें खंड का पहला मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि जो अनंत मात्रा का हो और सदा के लिए हो, इसके नीचे वाले जो आनंद हैं, दो आनंद माइक, वो लिमिटेड होते हैं, अनंत मात्रा के नहीं होते। और जो थोड़ी मात्रा के होते भी है वो समाप्त हो जाते हैं, वो भी नहीं रहते। आप लोगों ने कितनी बार इन रजोगुणी तमोगुणी सुख का अनुभव किया है, गिनती नहीं, दिन भर करते रहते। कोई चीज देखा रजोगुणी सुना रजोगुणी कोई कहानी बड़े विभोर हो गए, उसकी लड़की भाग गई तो वहां स्टेशन पर उसको पकड़ा, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ,
बड़े प्यार से आप लोग सुनते हैं ना। तो इन दोनों सुखों को हमने अनंत बार पाया, लेकिन वो भी रहता नहीं। कल रसगुल्ला खाया था, हाँ, और आज फिर इच्छा हो रही है। अरे जो कल खाया था ना, उसी का ध्यान कर लो। जी नहीं, वो तो चला गया थोड़ी देर में ही। कल भी माँ को, बाप को, बीबी को, पति को चिपटाया था, आज फिर इच्छा हो रही है। यानी उसी सब्जेक्ट को बार बार आप चाहते हैं, फिर उसी से वैराग्य हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, उससे दुख मिलने लगता है, यहां तक हो जाता है। लेकिन ब्रह्मानंद, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, वो अनंत मात्रा का होता है और सदा को मिल जाता है। वहां माया नहीं जा सकती। उससे आगे भी एक सुख है, प्रेमानंद। ये श्री कृष्ण का प्रेमानंद है। ये ब्रह्मानंद से भी करोड़ों गुना अधिक सरस है। ब्रह्मानंदो भवे देश चेत परार्ध गुणी कृता नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। ब्रह्मानंद में अगर परार्ध से गुणा कर दो, परार्ध माने ब्रह्मा की आधी उम्र। ब्रह्मा की उम्र कितनी है? 3110 खरब 40 अरब वर्ष की। 3110 खरब 40 अरब, इतने वर्ष की उम्र है ब्रह्मा की। इसका आधा कर दो, उससे गुणा करो ब्रह्मानंद में, तो भी वो प्रेमानंद के बिंदु के बराबर नहीं है। परमाणु तुलामपि। ऐसा है श्री कृष्ण का प्रेमानंद। इसीलिए आप लोगों ने हमारे प्रचारकों से भी सुना होगा, ब्रह्मादिक सनकादिक जनकादिक शुकादिक व्यासादिक शंकराचार्यादिक तक अपना निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद छोड़कर सगुण साकार प्रेमानंद के प्रेमानंद में बरबस विभोर हो जाते हैं। श्याम सुंदर की मुरली सुना और निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में लीन आशुतोष भगवान शंकर कैलाश से भागे। भागे, धीरे धीरे नहीं आए। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो। ये 4 गुण ऐसे हैं श्री कृष्ण में जो ब्रह्मा विष्णु शंकर और किसी अवतार में भी नहीं है। तो ये 4 प्रकार के सुखों में सबसे बड़ा सुख आपको बता दिया, प्रेमानंद। उसी का लक्ष्य हमको रखना चाहिए। हम उसके अंश हैं, इसलिए उसके सुख को चाहते हैं। तो अनंत बार हमको माइक सुख मिले, लेकिन हमने माने आत्मा ने कह दिया ये हमारा नहीं है। जब किसी माँ का बच्चा खो जाता है मेले में, और सैकड़ों खोए हुए बच्चे पुलिस के यहाँ
थाने में जमा रहते हैं, तो जब माँ को पुलिस वाले दिखाते हैं ये तेरा बच्चा है, ये नहीं है। कैसा है तेरा बच्चा? मेरा बच्चा काला काला है, उसके एक आंख नहीं है, एक पैर से लंगड़ा। अरे तो ये बच्चा तो इतना सुंदर है। अरे है तो, लेकिन वो हमको चाहिए। तो आत्मा जजमेंट दे देती है, ये नहीं है हमारा। यही करते करते अनंत जन्म बीत गए। अतएव संतों ने, शास्त्रों ने बताया कि एक अज्ञान है तुम्हारे अंदर, उस अज्ञान के कारण तुम आनंद नहीं पा सके। क्या अज्ञान है? ब्रह्म जीव माया का। एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम ही किंचित। बस ये तीन तत्वों को जान लो, अज्ञान चला जाए, आनंद मिल जाए। तो हमने ब्रह्म तत्व पर विचार किया और आपको बताया जो बड़ा हो, अनंत मात्रा का हो, उसकी शक्तियां भी अनंत मात्रा की हो, गुण भी अनंत मात्रा के हो, वो दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी हो और आनंद स्वरूप भी हो, और जब चाहे सगुण साकार बन जाए, जब चाहे निर्गुण निराकार बन जाए। वो एक होकर के भी अनेक है, वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है, अणु से अणु भी है, महान से महान भी है, वो अकर्ता भी है, कर्ता भी है, सबके भीतर भी है, सर्वव्यापक भी है, सबसे बाहर भी है, अनेक विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। अजायमानो बहुधा विजायते, वो सबका आश्रय है, सबका आधार है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है, उसके तीन स्वरूप है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। वो सबका कर्षक है, उसका कृष्ण नाम ही इसीलिए पड़ा। सबको खींच लेता है, अपने आप तक को खींच लेता है। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे, ओ द्विभुजम ज्ञान मुद्राढ़ वनमालिनीश्वरम, वेद कहता है। वो दो भुजा वाला हमारी तरह मानव देह वाला है, नराकृतिम परम ब्रह्म, विष्णु पुराण। एकोपि संजो बहुधा विभाति, गोपाल तापनीयोपनिषद। कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम, वही ब्रह्म है श्री कृष्ण। कृष्णोपनिषद। जोसौ सर्वभूतात्मा गोपालः, गोपाल तापनीयोपनिषद। तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, वो सच्चिदानंद ब्रह्म है श्री कृष्ण। और अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, उसके एक अंग में समस्त इंद्रिय मन बुद्धि को प्राप्त करने की, ग्रहण करने की शक्ति है। एक उंगली हाथ की ले लो, आपकी उंगली क्या करती है? पकड़ने का काम करती है। भगवान की उंगली ये देखने का काम भी करती है, सुनने का भी, सूंघने का भी, रस लेने का भी, स्पर्श करने का भी, सोचने का भी, जानने का भी। उंगली, हाँ, और उंगली भी हटा दो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, रस ले रहा है, स्पर्श कर रहा है, सोच रहा है, जान रहा है,
अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक जलाशय के भीतर रहने वाले करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव के अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट किए बैठा है, वर्तमान का नोट कर रहा है और भविष्य के लिए फल दे रहा है। एक भगवान। इसलिए कृष्ण एव परो देवः तम ध्यायेत तम यजेत तम भजेत तम रसयेत। गोपाल तापनीय उपनिषद का 13वां मंत्र। वेद में प्रश्न किया गया, कः परमो देवः कस्मान मृत्युर्विभेति कस्य ज्ञानेन सर्वमिदं विज्ञातम भवति। वो कौन पर्सनैलिटी है जो अंतिम सुप्रीम पावर है? कहा कृष्णो हवै परमम दैवतम। वो श्री कृष्ण है। किससे यमराज भी कांपता है? गोविंदान मृत्युर्विभेति। किसके जान लेने से सब कुछ समझ में आ जाता है? गोपी जन बल्लभ ज्ञानेनाखिलम तज्ञातम भवति। श्री कृष्ण को जान लो तो सब कुछ अपने आप समझ में आ जाए। अरे कृष्ण शब्द का अर्थ वेद ने बताया। कृषिर भूवाच का शब्द निर्वृत्त वाचका तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। गोपाल तापनीयोपनिषद। सच्चिदानंदम जो ब्रह्म वेदों में कहा गया है वही श्री कृष्ण है। हाँ, और फिर जीव पर विचार किया गया, मैं पर, और बताया गया कि जो स्वयं जीवित रहे और शरीर को भी जीवित रखे, ऐसी कोई शक्ति का नाम जीव है। वो शक्ति किसकी है ये भी आपको बताया गया कि वो भगवान की शक्ति है। उसको गीता में पराशक्ति कहा गया, पुराण में क्षेत्रज्ञा शक्ति कहा गया। वो शक्ति तटस्थ शक्ति है। भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, एक पराशक्ति, एक अपरा यानी माया, और एक जीव शक्ति। तो ये तटस्थ है, अर्थात माया युक्त ब्रह्म का अंश भी नहीं है, क्योंकि माया जड़ है, और शुद्ध ब्रह्म का पराभक्ति पराशक्ति युक्त ब्रह्म का अंश भी नहीं है, क्योंकि ये मायाबद्ध है। तो ये तीसरी शक्ति जो भगवान की है, जीव शक्ति, वो जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है। ये तटस्थ जीव, इसको अंश कहते हैं। अंश इसलिए कहते हैं कि शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति। ये भगवान की शक्ति है, इसलिए इसको अंश कहते हैं। और अंश जो होता है उसका अंशी से भेद संबंध भी होता है, अभेद संबंध भी होता है। तो आप लोगों को अनेक वेद मंत्रों और वेदांत के सूत्रों के द्वारा बताया गया कि अधिकंत भेद निर्देशात, ब्रह्म में अनंत विशेषताएं हैं जो जीव में नहीं है, इसलिए भेद है। अरे 2:1:22 अस्माद् तदनुपपत्ति। जैसे पत्थर से, लक्कड़ से ब्रह्म की तुलना नहीं हो सकती, ऐसे जीव से ब्रह्म की तुलना नहीं हो सकती, वेद व्यास ने कहा।
और इसके अलावा मैंने आपको 1 3 4 1 3 6 1 2 21 1 2 8 3 2 27 3 4 8 इन ब्रह्म सूत्रों से बताया कि जीवात्मा परमात्मा में बहुत भेद है और वो चेतन है, हम भी चेतन है, वो नित्य है, हम भी नित्य है। ये दो बातों में बराबर है, भेद नहीं है, अभेद है। भगवान के हम अंश है, इस पर वेदांत ने 5 सूत्र लिखे हैं। एक सूत्र मैंने आपको बताया था एक दिन परसों, अंशो नाना व्यपदेशात्, उसी को भागवत ने कहा है, येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। यानी भगवान हमारे माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, पुत्र है, सब कुछ है। यही वेदांत सूत्र कह रहा है, नाना संबंध है उनसे। और यही बात गीता में भी कही गई है, 9:18 गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद। और यही बात वेद में भी कही गई है, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद का 6वां मंत्र। तो वेदांत में शंका की गई कि आप कैसे कहते हैं कि भगवान से हमारा ये सब संबंध है, हम उसके अंश हैं, ये आप कैसे कहते हैं? ये वेद व्यास ने स्वयं शंका किया तो एक सूत्र बना दिया, मंत्र वर्णाच 2 3 42 है, अंशो नाना व्यपदेशात् 2 3 43 है, मंत्र वर्णाच। मंत्र वर्णाच माने वेद मंत्र कह रहा है, पादो से विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। उस ब्रह्म से, भगवान से, श्री कृष्ण से सब जीव उत्पन्न हुए हैं। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते 3:1 तैत्तरीयोपनिषद। यसाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। छांदोग्योपनिषद। ये वेद मंत्र कह रहे हैं, हमारा अंशी है भगवान। और अपिचा स्मर्यते, फिर आगे एक सूत्र बना दिया, स्मृतियां भी कह रही हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन 15:7 गीता। तो क्यों जी, अगर हम भगवान के अंश हैं और सदा दुखी हैं, हाँ गधा भी जानता, सदा दुखी है, कभी कभी दुखी हो जाते हैं। नहीं नहीं अजी नहीं, ऐसा कैसे आप कहते हैं, हम लोग हंसते भी तो हैं खूब। अरे कभी कभी इतने जोर से हंसते हैं, हमारे वृंदावन में एक पंडित जी हैं, वो ऐसा हंसते हैं कि उनका कंपटीशन करने वाला कोई नहीं। हमने कहा मैं करूंगा, और जो हम हंसे उनके सामने तो कह हम हार गए। हाँ आजा, नहीं जोर से सही, अपनी अपनी ताकत के अनुसार सब हंसते। तो हंसते समय उनको सुख मिलता है ना। अरे कभी कभी अकारण हंसते हैं,
सब हंस रहे हैं। क्या बात में क्यों हंस रहे हैं आप लोग? तुम क्यों हंस रहे हो? सब लोग हंस रहे थे तो हमको भी हंसी आ गई। लेकिन हंसते समय सुख तो मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। ये सुख सुख नहीं है। मैंने आपको अभी पहले बताया ना, माइक नश्वर सुख है, धोखे वाला सुख है। अभी चला जाएगा, फिर सीरियस हो जाएगा, फिर मुंह लटक जाएगा। याद आ गई, बेटा सीरियस है, लो मुंह लटक गया। दिन में 50 बार ये नाटक होता रहता है। अगर एक बार ध्यान दो, अगर एक बार स्वप्न में भी वास्तविक सुख मिल जाए तो फिर कभी भी दुख नहीं आ सकता। स्वर्ण अक्षरों में लिख लो, सोई सुख लवलेश बारिक जिन सपन हूं लहु ते नहीं गण ही खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। अरे ब्रह्मानंद को दुत्कार देता है। प्रेमानंद का एक बार बिंदु मिल जाए सपने में भी तो जगदानंद की क्या हैसियत। जो मिलके न छिन सके उसका नाम सुख। ये प्रकाश है। अगर प्रकाश हमेशा रहता है, चैलेंज है, तो हमारा भी चैलेंज है, अंधकार कभी नहीं आ सकता। हाँ, ये भगवान वाली बात है ना, कि भगवान है प्रकाश। श्री कृष्ण सूर्य सम माया होए अहंकार अंधकार। ये माया अंधकार है और श्री कृष्ण सूर्य है। जहां सूर्य ताहा नाही मायार अधिकार। माया आएगी नहीं तो फिर दुख कैसे आएगा? दुख की जो जगदम्बा है वो मां है। वो 3 गुणों को लेकर के और संसार को दुखी कर रही है। तो हमको अनादिकाल से अब तक कभी भी सुख नहीं मिला, सदा दुखी रहे, तो हमारे अंश को भी दुख होता होगा। देखो, एक उंगली है, ध्यान दो, ये हमारे शरीर का अंश है ना। हाँ, इस तो सुई चुभो तो सारे शरीर में दर्द हुआ, उछल पड़ा। तो अगर हमको दुख मिल रहा है 24 घंटे, तो हमारे अंशी को भी दुख मिलता होगा। ये वेद व्यास शंका कर रहे हैं स्वयं, और स्वयं उत्तर देते हैं, प्रकाशादिवत नैवम परा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अंशी को दुख नहीं मिलता। हमको दुख मिलता है अपने अज्ञान से। अंशी को अज्ञान नहीं आता। ओ यस सर्वज्ञ सर्वविद जस्त ज्ञानमयं तपा, मुंडकोपनिषद 1:1:9। उसके पास अज्ञान आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया, माया दूर रहती है। 10:37-23 मायाम विदस्त चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। 1:7-23 विलज्जमानया जस्य
स्थात्मीक्षा पते मुया 2, 5, 13 माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना 2, 7, 47 भागवत। तो भगवान हमारे दुख के कारण दुखी नहीं होते। पद्म पत्र मिवाम भसा, जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है ऐसे रहते हैं वो। अरे विवाह किया श्री कृष्ण ने, लीला क्षेत्र में भी देख लो। 16,108 स्त्रियों में प्रत्येक स्त्री के 10-10 बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, 1 करोड़ों का परिवार, और फिर सबको मरवा दिया, मुस्कुराते रहे। एक बच्चे को फ्रैक्चर होता है तो हम लोगों की हालत खराब हो जाती है, और यहां सारे बच्चे खुद ही मरवा दिए स्वयं। मन माया रचना में तो नैवम परह, भगवान ने गीता में कहा है नमाम कर्माणि लिम्पन्ति 4:14। अरे भगवान को छोड़ो, जो फलाशक्ति रहित कर्म करते हैं संसार में, करोड़ों मर्डर करने वाले अर्जुन वगैरह, वो हत्वा विषयमान लोकान न हन्ति न निबध्यते 18-17। वो भी पद्म पत्र मिवाम भसा, गीता 5:10। फिर आगे एक सूत्र बना दिया, स्मरन्ति च, सब स्मृतियां भी यही कहती हैं भगवान को दुख नहीं होता और हम उनके अंश हैं, और अंश अपने अंशी को ही चाहता है, चाहेगा, चाहना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आनंद चाहते हैं। और आगे चलो, जीवात्मा के विषय में शंकराचार्य ने जो ये कहा, तद्गुण सारत्पात तद व्यपदेशा प्राग्ञवत, कल मैंने जहां समाप्त किया था कि सदा येष महानज आत्मा योयम विज्ञानमय, इस वेद मंत्र को उन्होंने जीव परक बता दिया, और स्वयं ने इसी वेद मंत्र को न अणु अतः छुड़ते में ब्रह्म परक कहा था, स्वयं बदल गए। तो उन्होंने कहा कि जीव अणु नहीं है, सर्वव्यापक है, ब्रह्म ही है, जीव बन गया। अच्छा ये बताओ, जीव अणु नहीं है क्यों? ध्यान दो सब लोग, जरा बुद्धि लगाना। हम शंकराचार्य से बात कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, उत्पत्ति श्रवणात्, क्योंकि जीव की उत्पत्ति नहीं है। जीव नित्य है। हाँ, जीव नित्य है, तो बिल्कुल ठीक है। द्वा भजा भीषणी सा भजा ये का वेद कह रहा, जीव नित्य है, शरीर अनित्य है। जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा, सब शास्त्र वेद कहते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, गीता 2:20। नित्य है जीव। अच्छा, तो जो नित्य होता है वो अणु नहीं होता, व्यापक होता है। हाँ ठीक। तो क्यों जी?
ये जिसकी उत्पत्ति नहीं होती वो व्यापक होता है, और जिसकी उत्पत्ति होती है वो अणु होता है। हाँ हाँ, तो फिर ये बताओ कि अनंत कोटि ब्रह्मांड बना है, ये अणु है? नहीं, ये अणु नहीं है, तो बहुत बड़ा। अरे शंकराचार्य, तुम्हारा शरीर, अपने शरीर को बताओ, ये पैदा हुआ है ना मां के पेट में, हाँ, तो ये अणु है? नहीं, ये तो इतना लंबा चौड़ा है। तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि चूंकि जीव नित्य है इसलिए अणु नहीं हो सकता? जो पैदा होता है वो अणु होता है। नंबर 2, तो शंकराचार्य ने कहा एक बात और है। हाँ, वो बताओ। परस्यैव ब्रह्मण प्रवेश श्रवणात् तादात्म्योपदेशाच्च, जो पूर्ण ब्रह्म होता है वही प्रवेश करता है और तादात्म्य हो जाता है, उसी में एक हो जाता है, जैसे दूध में घी। हाँ, तो जीव भी तो ऐसे ही है। नहीं, जीव ऐसे कहां है? देखो, सएवायम जायमान शरीरम अभिसंपद्यमान, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-8। ये वेद मंत्र कह रहा है कि शरीर में प्रविष्ट होता है जीव और शरीर में तादात्म्य हो जाता है, उसमें घुल मिल जाता है, सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है। अच्छा, एक बात बताओ शंकराचार्य, तुम जो कहते हो कि जो वस्तु नित्य होती है वो अणु नहीं होती, और जो वस्तु सदा रहने वाली है जैसे माया, हाँ, तो माया सर्वव्यापक है, नित्य तो है। नहीं, गोलोक में नहीं है। न यत्र माया, भागवत कह रही है, किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता। 2:9-10। न यत्र सत्वम न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। भागवत 2:17। ये माया भगवान के लोक में नहीं जा सकती। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम ने मां विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। वहां कोई माइक वस्तु नहीं जा सकती। श्वेता सूत्रोपनिषद 6:14। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका। गीता 15:6। अस्तु, महापुरुष लोग हैं वो, उनको उस समय ऐसे बोलने की आवश्यकता थी। आप लोग ये मत समझिएगा कि शंकराचार्य मायाबद्ध थे, ऐसा कुछ नहीं है। अरे उन्हीं की वंदना तो आप लोग रोज बोलते हैं। यमुना निकट तट स्थित वृंदावन। हे श्री कृष्ण के परम भक्त थे शंकराचार्य। अरे वो शंकर के अवतार हैं। वैष्णवा नाम हम शंभु। भागवत में कहा गया है सब श्री कृष्ण भक्तों में टॉप पर हैं भगवान शंकर। हम तो उनके भाष्य को काट रहे हैं, उनको नहीं।
जैसे महात्मा बुद्ध भगवान के अवतार हैं, उनको नमस्कार है, उनके सिद्धांत को काटते हैं, वो गलत है। वो गलत नहीं है, वो जो बोले हैं वो गलत है। हाँ, आगे चलिए। जीव नित्य है। ये तो आप लोगों को कई बार बताया गया, फिर से समझ लीजिए। वेद कह रहा है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। कठोपनिषद 1 अध्याय के दूसरी बल्ली का 18वां मंत्र, और यही मंत्र गीता में है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। और ये इसी के लिए वेदांत में एक सूत्र बनाया, न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्या। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 17वां सूत्र। भागवत में भी वेद स्तुति करते हैं, न घटत उद्भव प्रकृति पुरुषयो रजयो। प्रकृति पुरुष दोनों अज है, जीव माया दोनों अज है। सब शास्त्र वेद कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अविनाशी है, नित्य तत्व है जीव, और साथ ही अनंत है जीव। अपरिमिता ध्रुवा तनुभृता। अनंत जीव है, अपरिमित। और ध्रुव मतलब नित्य भी है और अनंत संख्या वाले भी हैं। और ये बात श्वेताक्षतरोपनिषद वेद में भी कही गई, 5वें अध्याय का 9वां मंत्र। सचानंत्याय कल्पते, अनंत जीव हैं। अगर आप कहें हम शंकराचार्य तो कहते हैं ये कही है ब्रह्म वही जीव है, तो क्यों जी शंकराचार्य जी, अगर एक ही जीव है तो जब वो शरीर छोड़ के किसी के गया तो सबको चले जाना चाहिए शरीर छोड़ के। एक ही जीव है, वो सब में है, तो एक का जब गया शरीर छोड़ के तो सबको मर जाना चाहिए। अथवा अगर एक को, तुम्ही को शंकराचार्य ब्रह्म ज्ञान हुआ तो सबको ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए। अरे जब एक ही जीव है, वही ब्रह्म जीव बना है, और तुमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, तुम्हारा अज्ञान चला गया, तो सबका चला जाना चाहिए। फिर ये क्या नाटक है? वेद का उपदेश, शास्त्र का, पुराण का, ये लंबा चौड़ा 84 लाख का जगत बना हुआ है, क्यों? ऐसा नहीं है। अनंत जीव है और सब नित्य है। उसमें 2 भेद है जीवों में, विभिन्नांश में। एक जीव तो अनादिकाल से मुक्त है, वो भगवान के परिकर है, भगवान की सेवा में श्री कृष्ण की रहते हैं जीव। स्वांश नहीं है, स्वांश तो सब भगवान होते हैं। हम विभिन्नांश की बात कर रहे हैं। जो जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश हैं, उनके 2 भेद हैं, एक नित्य मुक्त और एक अनादिबद्ध। लेकिन सदा बद्ध रहेंगे ये कंपलसरी नहीं।
हम बताएंगे आगे। तो वो जो हमारे ही भाई है जीव और अनादि काल से माया मुक्त है, तो वो माया मुक्त क्यों है और हम मायाबद्ध क्यों है तो दोनों जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश। एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो वे जो है वो अनादि काल से स्वरूप शक्ति से अनुग्रहित है। भगवान की जो पराशक्ति मैंने बताया था वो स्वरूप शक्ति से युक्त है वो, इसलिए वहां माया नहीं जा सकती उनके पास। और हम अनादिकाल से मायाबद्ध है। भयम द्वितीया भिनिवेशतस्या दिशादपेतस्य विपर्जयो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तम। तो अनादिकाल से हमारे पास माया हावी है, पराशक्ति वाली स्वरूप शक्ति नहीं आई कभी भी, एक बार भी। इसलिए हम सदा से मायाधीन थे और तब तक रहेंगे जब तक भगवान के सन्मुख न हो जाएंगे। बहिर्मुख होने का ये दंड है। सन्मुख हो जाओ बस बीमारी खत्म, आनंदमय हो जाओ। तो इस प्रकार मैंने जीव के विषय में संक्षेप में कुछ बातें बताई। ये इतना लंबा विषय है और गूढ़ है कि अगर और मैं गहराई में ले जाऊंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को चक्कर आ जाए। हाँ, इसलिए इतना ज्ञान पर्याप्त है। अब इसके आगे वाला ज्ञान कल से चलेगा। बोलिए लाडली लाल की।